अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। और कल के एनालिसिस में हमने बात की थी कि मार्केट में एक यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट जो हुई थी वो यहाँ पर कंफर्म भी हुई, और उसके बाद मार्केट अपना एक यहाँ पर टॉप बनाने के बाद यहाँ से अपने आप को रिक्रैक कर सकती है। और आज मार्केट ने इनिशियली हायर साइड पर मूव किया, 47,900 की रेजिस्टेंस लेवल को ड्रिल किया, 47,800 की रेजिस्टेंस लेवल को ड्रिल किया, और उसके बाद यहाँ से मार्केट में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आया। कल हमने बात भी की थी कि इस ट्रेंड लाइन से पहले पहले मार्केट में एक यहाँ से डिप आ सकती है, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इस डिप के बाद मार्केट अगेन जब हायर साइड पर मूव करेगी तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम जनरेट होगा, और मार्केट अपने 48,050 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको भी ब्रेक करने की कैपेसिटी में आ जाएगी। तो मार्केट में सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। आज प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, और खुशाइन बात ये थी कि मार्केट ने जो आज इनिशियली हायर साइड पर मूव किया, उतना ही मार्केट ने अपने आप को लोअर साइड पर एक डिपली रिक्रैक किया अपने आप को, और ज़्यादा मार्केट में हमें पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आई। और मार्केट में याद रखने की बात यही है कि ये जो यहाँ पे मार्केट में एक आज हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं या स्लाइटर डिप देख रहे हैं, ये इसका प्रेशर कल भी जारी रह सकता है इनिशियल टाइम फ्रेम में। और उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट जब अपना हायर साइड पर मोमेंटम बनाएगी तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और इस एग्रेसिवनेस में चांसेस बनेंगे कि मार्केट 48,000 के लेवल को ब्रेक करे। और बिकॉज ओवरऑल मार्केट, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि ऑल टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुकी है, और ये जो सारी नेगेटिविटी थी या जो साइडवेज मूवमेंट थी उससे अब मार्केट का बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। और अगर ये जो मार्केट बार बार हिट कर रही है 48,000 के लेवल को, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हिट किया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हिट किया, और यहीं से इसी लेवल से ऑलमोस्ट मार्केट रेजिस्ट हो रही है, तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, साइकोलॉजिकल बैरियर एक मार्केट के लिए बन चुका है। और इसको जब तक मार्केट अबोर नहीं कर लेती 48,050 के लेवल को, मार्केट में ये साइडवेज मोमेंटम ही रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी हमने देखी है, और उस बुलिश डाइवर्जेंस के नतीजे में यहाँ से उसकी एक कंफर्मेशन भी हो गई कि मार्केट अपना जो रिवर्सल का यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, उस सिग्नल की कंफर्मेशन होगी। तो ये बेसिकली जो बुलिश डाइवर्जेंस का सिग्नल होता है, इसकी कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। तो कंफर्मेशन हो चुकी है, अब सिर्फ एक स्टेप रह गया है कि मार्केट यहाँ से अगर टॉप साइड से रिजेक्ट हो रही है तो मार्केट अगेन इसी लेवल को, ये जो लेवल है इसको रीटेस्ट करने आ सकती है। और इसको रीटेस्ट करने जब आएगी मार्केट, तो वो लाजमी नहीं है कि मार्केट इसी लेवल तक रीटेस्ट करे, मार्केट बीच में भी ऑप्शन बन सकती है कि हायर साइड पर मूव करे। लेकिन ये एक, जैसे कि हमने कल आपसे बात की थी, जो हमारे लास्ट टू एनालिसिस रहे उनमें हमने बात की कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी बनेगा, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी बाइंग की। तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अब आज के सेशन में क्रिएट हुई है, कल ये कंटिन्यू रह सकता है, और अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल सकती है। और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो यहाँ पे अगर अपने स्क्रिप्ट्स को एवरेज आउट करना चाह रहे हैं, या उनको जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है वो लेना चाह रहे हैं, तो वो इस एरिया में मार्केट अगर मूव करती है तो उस उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन बनेगी। और उसके बाद वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगी और हायर साइड पर मूव करेगी, और इस दफ़ा काफ़ी कभी इम्कानात हैं कि मार्केट इस लेवल को अबूर कर लेगी। और अगर ये लेवल अबूर हो जाता है, बिकॉज रिज़ल्ट्स का भी सीज़न है और आगे काफ़ी अच्छे अगर रिज़ल्ट्स आते हैं, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। अगर 1 आवर लेवल के ऊपर आरएससी को देखें तो कल हमने बात की थी कि यहाँ पे आरएससी एक अपना टॉप बना चुका है, और शॉर्ट टर्म के लिए आज इनिशियल सेशन में आरएससी का एक नया टॉप बना इस टॉप से हायर, और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन जब आई तो एक हमें डिप नज़र आई। तो ये इस डिप की हमने कल बात की थी कि ये यहीं से कंटिन्यू भी रह सकती है, अलबत्ता ये थोड़ा सा हायर साइड पर। तो ये दोनों जो टॉप बने हैं ये इस बात की सिग्नलिंग कर रहे हैं कि ये
मार्केट स्टिल अपने जो मोमेंटम है उसके अंदर ही है, सिंक है, और यहाँ पे जो बुलिश डाइवर्जेंस आई थी उसके बाद जो एक सिग्नल जनरेट हुआ बुलिश ट्रेंड का, तो वो अभी कंटिन्यू है, उसमें कोई नेगेटिविटी ऐसा नहीं आई। जो एक रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, एक स्विंग लो नज़र आ रहा है, ये पार्ट ऑफ रूटीन है और इसमें कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं आ रही। और इसको अब देखने की ज़रूरत है कि यहाँ से रिकवरी कहाँ से होगी। इसको हम देखेंगे वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर कि रिकवरी कहाँ से बनेगी। इस 1 आवर टाइम फ्रेम के लिहाज से जो रिकवरी बन रही है वो 47,300 और 400 का एरिया बन रहा है कि यहाँ तक मार्केट रिक्रैक कर सकती है मैक्सिमम अपने आप को, यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। अगर आज की कैंडल को देखते हैं तो कैंडल इतनी अच्छी नहीं फॉर्मुलेट हुई, और ये हमने कल भी ट्रेंड लाइन शो की थी कि यहाँ से मार्केट को यहाँ से अपने आप को रिक्रैक करना चाहिए और 47,500 का जो लेवल 20 पीरियड लाइन है इस तक ड्रॉप होना चाहिए। अब बात यह है कि इंट्राडे लेवल और जो वन डे लेवल चार्ट्स हैं दोनों में डिफरेंट आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो यही वजह होती है कि मार्केट किसी भी सपोर्ट से सपोर्ट ले सकती है, और सम टाइम अगर वो सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर जो बिगर टाइम फ्रेम है उसकी जो सपोर्ट है वो वर्क करती है और वहाँ से मार्केट को रिकवरी मिलती है। अगर मार्केट ने यहाँ से जो बुलिश डाइवर्जेंस का सिग्नल आया था वहाँ से उसकी चूँकि कंफर्मेशन भी हुई, उसी को अगर कंटिन्यू रखना है आने वाले दिनों में, तो 47,560 का लेवल अभी करंटली नज़र आ रहा है 20 पीरियड लाइन का। इस लेवल्स तक मार्केट अपने आप को मैक्सिमम क्रैक कर सकती है, स्विंग लो कर सकती है, और वहाँ से मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए। बिकॉज ये जो एक इवनिंग स्टार बना है जो कि टॉप साइड से काफ़ी प्राइस से रिजेक्शन है और छोटी सी बॉडी है, और बेसिकली ये अपने एक ये डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से रेजिस्ट हुई है मार्केट, उसको ड्रिल ज़रूर किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो ये यहाँ से एक स्मॉलर स्विंग लो बन सकता है, और इस स्विंग लो के बाद मार्केट जब अपना एक अपस्विंग का आगाज़ करेगी, क्योंकि ये आप ये देखें कि ये अपस्विंग जो मार्केट का था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से ये अपस्विंग का आगाज़ हुआ, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आ चुकी है, और अब मार्केट ने अपना नया स्विंग लो और स्विंग हाई बनाना है। तो ये अगर स्विंग लो कंटिन्यू रहता है कल के सेशन में भी, तो 47,560 का मैक्सिमम लेवल बनता है, इससे रिकवरी आनी चाहिए। और ओवरऑल 48,050 का लेवल है जो कि हमें नज़र आ रहा है। इस लेवल को जब तक मार्केट अबूर नहीं कर लेती, मार्केट में यही सिचुएशन रहेगी जैसे कि यहाँ पर हुआ था, या यहाँ पर हुआ था, या फिर यहाँ पर हुआ था। तो अब काफ़ी नज़दीक है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट अगेन हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, बिकॉज बुलिश रिवर्सल का सिग्नल आ चुका है, रिजल्ट सीज़न है, तो अग्रेसिव बाइंग या तेज़ी तो इससे ऊपर ही बनेगी, जो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। अलबत्ता जिन लोगों ने रिस्क लेना था उन लोगों ने इस लेवल के ऊपर, इस बुलिश डाइवर्जेंस की जो सिग्नल क्रिएट हुआ था इस कैंडल के ऊपर, अगर आपको याद हो हमने एनालिसिस किया था, तो वो यहाँ पे रिस्क ले चुके हैं, यहाँ पर एंट्री बना चुके हैं, और वो यकीनन आज अभी काफ़ी प्रॉफिट में होंगे। तो और उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी, और कल के सेशन में उनको अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि आज अपॉर्चुनिटी मिली कि एक डिप नज़र आई, और कल भी ये मज़ीद डिप थोड़ी सी मिल सकती है, और उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है और मार्केट हायर साइड पर अपना नया ट्रेंड बना सकती है। अगर आरएसए को देखें, कल भी हमने बात की थी कि ये आरएसए स्टिल साइडवेज मोमेंटम के अंदर ही है, और इसमें अब करीब है कि ये एक यहाँ पे ब्रेकआउट इसका हो सकता है 54 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है, और अगर यहाँ से रैली बनती है तो एक अच्छी रैली मार्केट में बन सकती है। और कल हमने बात की थी कि क्रॉस ओवर ऑलमोस्ट जनरेट होने को है, तो हिस्टोग्राम देखें बिल्कुल नेगेटिव साइड पर छोटा हो चुका है, और हिस्टोग्राम का ये छोटा होना और उसके बाद ये पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होना अब एक रियलिटी नज़र आ रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन चुकी है कि यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड में मैकडी भी रिवर्सल की इंडिकेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन अभी करंटली काफ़ी कंड्यूसिव है। सिर्फ आज की कैंडल जो एक फॉर्मुलेट हुई है ये अच्छी कैंडल नहीं है, लेकिन ये कैंडल एक फेक सिग्नल भी हो सकता है, और अक्सर व बेशतर इस तरह की कैंडल काफ़ी फेक सिग्नल्स होते हैं, और उसके बाद मार्केट
जब तक कल की अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं बनती तो इसकी एफिकेसी नहीं रहेगी और काफ़ी कभी इम्कानात हैं। और चूँकि एक मार्केट काफ़ी अरसा साइडवेज ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड में रहने के बाद ये बुलिश ट्रेंड में आई है ऑल टाइम फ्रेम्स में, तो ये सिचुएशन मार्केट के लिए और बायर्स के लिए और काफ़ी कंड्यूसिव है। बुल्स कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। आज का जो एक डिप है या प्रॉफिट बुकिंग है, ये कल मज़ीद बाइंग प्रेशर जनरेट कर सकती है, बिकॉज जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है वो यकीनन एक री बाइंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट होगी और वो बाय करेंगे और एक बाइंग प्रेशर जनरेट होगा और मार्केट उसी प्रेशर की वजह से 48,000 का लेवल ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कभी इम्कानात हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट इस वीक में 48,050 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करेगी और अपना एक नया मोमेंटम नए एरिने में एंटर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।